हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रोफेसर वेरोनिका बारला। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन की। प्रोडक्शन फंक्शन के 4 टाइप्स हैं। उसमें से पहला टाइप्स है फिक्स प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन, दूसरा टाइप है वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन, तीसरा टाइप है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और चौथा पार्ट है long run production function. Let's start with the first type, that is fixed proportion production function. Fixed proportion production function require a fixed combination of input. मतलब ये जो प्रोडक्शन फिक्स प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन है, इसके लिए जो इनपुट की रिक्वायरमेंट होती है ये फिक्स्ड होती है। यानी पहले से ही जो टेक्निक है या जो टेक्नोलॉजी है, इसने पहले से बोला रहता है कि इतने अमाउंट के लेबर चाहिए या इतना इनपुट चाहिए। तो मतलब ऑलरेडी ये डिसाइडेड होता है, फिक्स्ड होता है, और शायद इसीलिए इसको कहा जाता है फिक्स प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन। देर इज़ ओनली वन वे इन विच द इनपुट्स आर कंबाइन। यहाँ पे इनपुट को कंबाइन करने का सिर्फ एक ही तरीका होता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक मशीन है तो उस मशीन को लगने वाले लेबर की क्वांटिटी अगर 2 है और इनपुट की क्वांटिटी अगर 10 kg की है, तो आपको उतना ही इनपुट और लेबर जो है आपको अपॉइंट करना पड़ेगा। यहाँ पे there is no possibility of substitution between inputs और factors of production। आप यहाँ पे लेबर को कम ज़्यादा नहीं, लेबर या कैपिटल को कम ज़्यादा नहीं कर सकते। आप इसको इनपुट्स को सब्सटीट्यूशन नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज देर इज़ ओनली वन वे इन विच इनपुट्स आर कंबाइंड। प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन को और अच्छी तरीके से समझने के लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, जिसमें सपोज़ अगर मुझे 100 यूनिट्स एक्स कमोडिटी के अगर प्रोड्यूस करने हैं, 100 यूनिट्स मुझे एक्स कमोडिटी के प्रोड्यूस करने हैं, तो मुझे मतलब अगर आप देखोगे तो मेरा जो ऑलरेडी जो लेबर की रिक्वायरमेंट है वो फिक्स है, और जो मेरी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो भी क्या है, फिक्स है। क्योंकि टेक्नोलॉजी उसी प्रोपोर्शन में क्या कर रहा है, इनपुट्स को एक्सेप्ट कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं 100 यूनिट को मेथड ए से प्रोड्यूस कर रही हूँ, तो मेरे पास सिर्फ एक ही मेथड रहेगी, उसके अलावा मेरे पास दूसरी मेथड नहीं होगी। क्योंकि फिक्स प्रोपोर्शन में आपके पास कोई दूसरी मेथड नहीं होती, आपके पास सिर्फ एक ही तरीका होता है जिस तरीके से आप यूनिट्स को क्या कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको लगने वाला जो लेबर है वो 2 है और आपका कैपिटल का रिक्वायरमेंट जो है वो 3 यूनिट्स का है। तो इन एंड ऑल अगर आप देखते हो तो कैपिटल लेबर रेशो जो है यहाँ पे वो है 3:2। मतलब ये जो मशीन है या ये जो मेथड है वो एक्स कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, एक्स कमोडिटी के 100 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए कितना प्रोपोर्शन में इनपुट लेती है, 3:2 के प्रोपोर्शन में इनपुट जो है वो एक्सेप्ट करती है। बट फॉर एग्जांपल अगर आपको आपका प्रोडक्शन बढ़ाना है और आपका प्रोडक्शन आपको बढ़ा के 200 यूनिट्स करना है, तो 200 यूनिट्स करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो रेशो है वो आपको सेम रखना पड़ेगा। मतलब आपका जो कैपिटल और जो लेबर है इनके बीच का जो रेशो है वो आपको 3:2 ही रखना है। तो आपको ये जो प्रोपोर्शन है, मतलब ये जो इंक्रीमेंट है वो कुछ इस तरीके से करना पड़ेगा कि जो आपका रेशो जो है वो क्या होगा, सेम आएगा। फॉर एग्जांपल अगर ये 100 का डबल 200 हो गया, तो आपका लेबर का भी डबल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और आपका कैपिटल का भी डबल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इन एंड ऑल अगर आप इन दोनों का रेशो निकालते हो तो आपको वहाँ पे कैपिटल और लेबर का रेशो जो है वो मिलेगा 3:2। इसका मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपका यूनिट्स अगर 300 होता है, तो 300 होता है मतलब क्या, इसका 3 टाइम्स मतलब 6 बराबर, और इसका वापस 3 टाइम्स मतलब कितना हो गया, 9। अल्टीमेटली रेशो जो है वो आपका वापस 3:2 होगा। मतलब फिक्स प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है कि आप भले आपकी क्वांटिटी को आगे बढ़ाते जाओगे, क्वांटिटी प्रोडक्शन आगे बढ़ाते जाओगे, लेकिन जो टेक्निक है यानी जो टेक्नोलॉजी जो है वो आपको जो इनपुट है वो फिक्स प्रोपोर्शन में ही डिमांड करेगी, और शायद इसीलिए इसको कहा जाता है फिक्स प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन। अगर इसी कॉन्सेप्ट को मैं अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूँ तो ये कैसे दिखाई देगा।
फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है एक्स एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस जो है वो लेबर के लिए यूज़ कर रही हूँ और वाई एक्सिस जो है वो मैं कैपिटल के लिए यूज़ कर रही हूँ। मतलब वाई एक्सिस मेरा कैपिटल रिप्रेजेंट करेगा और एक्स एक्सिस मेरा लेबर रिप्रेजेंट करेगा। सो सपोज फॉर एग्ज़ाम्पल 1 2 3 4 5 एंड देन 6। सो यहाँ पे भी यूनिट्स लूँगी मैं 1 2 3 4 5 एंड देन 6। ठीक है, तो अगर मैं 100 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए अगर मैं रिक्वायरमेंट देखती हूँ तो लेबर कितने रिक्वायर है, 2 लेबर रिक्वायर है। सो मैं मार्क करके लेती हूँ 2 के ऊपर। मुझे कैपिटल की रिक्वायरमेंट है 3 यूनिट्स की, तो मैं ये भी मार्क कर लेती हूँ कि ये 3 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है ये मेरा कॉम्बिनेशन है, तो मैं इसको नाम देती हूँ कॉम्बिनेशन ए। और ये पूरा का पूरा पार्ट जो है मैं कर्व के पॉइंट ऑफ व्यू में डार्क करके लेती हूँ एंड दिस इज़ नथिंग बट इस कर्व को मैं बोलूँगी आइसोकांट कर्व, जो कि मेरा प्रोडक्शन फंक्शन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यानी ये जो कर्व है ये बताएगा कि कितना यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है। बाय कंबाइनिंग 3 यूनिट्स ऑफ कैपिटल एंड 2 यूनिट्स ऑफ लेबर आई एम गेटिंग द 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये क्वांटिटी अभी इंक्रीज करनी है, मुझे 100 से अभी 200 का आउटपुट चाहिए, तो मेरा जो ये है इनपुट्स है ये भी चेंज होगा, बट ये इनपुट जब चेंज होगा तो ये इनपुट वही प्रोपोर्शन में चेंज होगा। फॉर एग्जांपल आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो 6 और आपका लेबर रिक्वायरमेंट है वो 4, तो मैं ले लेती हूँ वहाँ पे मैं पॉइंट कर लेती हूँ और कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो 6 ले लेती हूँ। ये जहाँ पे भी ये हो रहा है ये रहेगा मेरा A1 नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, और ये मैं थोड़ा डार्क कर लेती हूँ, तो ये जो रहेगा ये मेरा आइसोकांट 1 जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है 200 यूनिट का प्रोडक्शन। मतलब एक्स कमोडिटी का ये जो कॉम्बिनेशन है वो 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, ये जो आइसोकांट है ये 200 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, बट द रेशो विल बी रिमेन सेम। यानी इन दोनों के बीच में आप भले कितना भी प्रोडक्शन बढ़ाओ लेकिन आपका इनपुट और इनपुट का जो रेशो है वो सेम रहेगा, दैट इज़ 3:2। यानी कैपिटल आपका 3 यूनिट में रहेगा और लेबर भी आपका 2 यूनिट का रहेगा। शायद आपको यहाँ पे अगर थोड़ा समझने में कन्फ्यूजन है तो मैं वापस समझाती हूँ। यहाँ पे आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना है 6 क्या था 4, तो अगर आप इसको 2 की टेबल से डिवाइड करते हो तो आपको रेशियो क्या मिलेगा 3:2। मतलब आपका देखो प्रोपोर्शन क्या हो रहा है, फिक्स मेंटेन हो रहा है। अभी अगर आप देखोगे अगर आप इन सारे कॉम्बिनेशंस में से अगर एक लाइन पास करते हो, सो दिस इज़ कॉल्ड एज अ स्केल लाइन। इसको क्या कहा जाता है, स्केल लाइन भी कहा जाता है, जो प्रोडक्शन का इंक्रीमेंट मुझे बताता है। जैसे फॉर एग्जांपल ए कॉम्बिनेशन में मेरा प्रोडक्शन कितना था 100 था, बट जैसे ही मैं A1 कॉम्बिनेशन पे गई तो मेरा प्रोडक्शन वापस 100 से इंक्रीज हो गया एंड इट बिकम 200। अगर आप आइसोकांट कर्व का यहाँ पे शेप देखते हो तो ये है राइट एंगल या फिर इसको हम बोलेंगे एल शेप, और आप कितना भी इसको इंक्रीज करते जाइए तो ये आउटपुट तो इंक्रीज होते जाएगा, बट जो शेप है आइसोकांट का ये एल ही रहेगा, राइट एंगल ही रहेगा। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन, क्योंकि आप इनपुट और इनपुट का जो प्रोपोर्शन है वो क्या ले रहे हो, हर बार सेम ले रहे हो, और यही रीज़न है कि ये कर्व जो है वो राइट एंगल है या फिर एल शेप है। इस कर्व को ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है इसको इनपुट आउटपुट प्रोडक्शन फंक्शन भी कहा जाता है। साथ ही साथ इसको डिस्कवर करने वाले जो है वो इकोनॉमिस्ट लियोनटिफ है, और इसी वजह से इस कर्व को लियोनटिफ प्रोडक्शन फंक्शन भी कहा जाता है। आई होप आपको फिक्स प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन समझ में आया। कमिंग टू द सेकेंड टाइप, दैट इज़ वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन। Now in this type or in this case a given level of output can be produced with the several alternative combination। मतलब in very simple way मैं आपको जो लास्ट एग्जांपल है उसी को कंक्लूड करके मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगी। सपोज मुझे एक्स कमोडिटी प्रोड्यूस करनी है, ठीक है, और एक्स कमोडिटी के मुझे 100 यूनिट्स क्या करने हैं, प्रोड्यूस करने हैं। तो अभी ये 100 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए मेरे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ कॉम्बिनेशन, आप चाहो तो इसको कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं या फिर आप इसको मेथड्स भी बोल सकते हैं। तो मेरे पास ए कॉम्बिनेशन है, बी कॉम्बिनेशन है, सी है, डी है, बट हर कॉम्बिनेशन का लेबर रिक्वायरमेंट अलग रहेगा और हर कॉम्बिनेशन का कैपिटल रिक्वायरमेंट भी क्या रहेगा,
अलग रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ए कॉम्बिनेशन का जो लेबर रिक्वायरमेंट है वो 3 है और कैपिटल रिक्वायरमेंट समझो 2 है, 2 यूनिट्स है। उसी तरह से अगर आप बी की बात करो तो बी का लेबर रिक्वायरमेंट सिर्फ 1 है बट द कैपिटल रिक्वायरमेंट इज सपोज 5 है। अभी हम बात करेंगे सी की, सपोज सी का लेबर रिक्वायरमेंट 2 है बट कैपिटल रिक्वायरमेंट सिर्फ 3 है। सिमिलरली अगर मैं डी की बात करूँ तो डी का लेबर रिक्वायरमेंट 3 है और कैपिटल रिक्वायरमेंट सिर्फ 1 है। तो ये जो है ये ऑल्टर, इस तरह से बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। मतलब अगर आप ए कॉम्बिनेशन को यूज़ करोगे तो भी आप एक्स कमोडिटी प्रोड्यूस कर सकते हो। आप बी की कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हो यानी 1 लेबर और 5 यूनिट कैपिटल के लेके अगर आप प्रोडक्शन करोगे तो भी आप 100 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हो। सिमिलरली सी एंड डी, मतलब ये अलग अलग कॉम्बिनेशन, आप कोई भी कॉम्बिनेशन को एज अ प्रोड्यूसर अडॉप्ट करो तो आप 100 यूनिट क्या कर पाओगे, प्रोड्यूस कर पाओगे। किसके? एक्स कमोडिटी के। तो इसका सिंपल मीनिंग यहाँ वापस आते हैं और इसको वापस एक बार रिपीट करते हैं। इन दिस केस द गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, ना गिवन लेवल ऑफ आउटपुट मतलब क्या, मेरा ये आउटपुट मुझे प्रोड्यूस करना है 100, सो इट कैन बी प्रोड्यूस बाय सेवरल अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन। तो ये बहुत सारे अल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन है जिसके साथ मैं 100 यूनिट्स को क्या कर सकती हूँ, प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकती हूँ। तो जब भी इस तरीके का कॉम्बिनेशन आता है या प्रपोर्शन आता है तो ये प्रपोर्शन अलग अलग है, मतलब ये कांस्टेंट नहीं है। अगर आप इन दोनों के बीच का अगर रेशो निकालते हो लेबर कैपिटल लेबर तो आपको पता चलेगा कि रेशो है 3:2। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे आते हो 1:5, इसका अगर कैपिटल लेबर है ना तो ये आएगा 5:1, ठीक है। फिर इसके बाद में अगर आप ये देखते हो तो 3:2, फिर अगर आप ये देखते हो तो 1:3। तो इस तरीके का जो है अलग अलग जो है वो प्रपोर्शन है। तो शायद ये अलग अलग प्रोपोर्शन है, इसीलिए इसको कहा जाता है वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्शन फंक्शन। आई होप समझा। बट इसी को अगर मुझे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है यानी डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूँगी? एज यूजुअल मेरा वाई एक्सिस जो कि रिप्रेजेंट करेगा कैपिटल और मेरा एक्स एक्सिस जो रिप्रेजेंट करेगा लेबर, ठीक है। सो अभी अगर मैं यूनिट की बात करूँ तो 1 2 3 4 5 then 6, सिमिलरली 1 2 3 4 5 ये आ गया। ये आने के बाद में अगर आप देखोगे एक एक पॉइंट को, एक एक कॉम्बिनेशन को आप क्या करोगे, यहाँ पे लोकस करोगे, प्लॉट करोगे। तो ए कॉम्बिनेशन का रिक्वायरमेंट क्या है 3 और कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है 2, तो कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन कहीं कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो ये हो गया ए कॉम्बिनेशन। सिमिलरली बी कॉम्बिनेशन के लिए आ जाइए तो बी कॉम्बिनेशन क्या बोलता है, इट रिक्वायर 1 यूनिट ऑफ लेबर एंड देन 5 यूनिट्स ऑफ कैपिटल, तो कहीं ना कहीं कुछ इस तरह दिखाई देगा। तो ये 1 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन बी। सिमिलरली मैं बात करूँ सी की तो सी की लेबर रिक्वायरमेंट 2 है और कैपिटल रिक्वायरमेंट 3 है, तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा ये। तो ये सी हो गया। फिर सिमिलरली आप लास्ट वाले पे जाते हो तो रिक्वायरमेंट इसका कितना है, लेबर का रिक्वायरमेंट 3 है और कैपिटल का रिक्वायरमेंट क्या है 1 है। तो कुछ इस तरह से ये वाला पार्ट भी इधर आ जाएगा। तो ये आने के बाद में ये जो है ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा डी। आप इन सारे पॉइंट्स को अगर आप प्लॉट करते हो तो आपका कर्व कुछ इस तरह से दिखाई देगा जो कि स्मूथ कॉन्वेक्स है, मतलब ये ऊपर से नीचे की तरफ क्या होते जा रहा है, फ्लो होते जा रहा है। सो ऐसे प्रोडक्शन फंक्शन को हम बोलेंगे वेरिएबल प्रोपोर्शन प्रोडक्शन। नाउ द नेक्स्ट टाइप इज शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में शॉर्ट रन क्या है, तो शॉर्ट रन मतलब एक पीरियड जो कि छोटा है, जेट लाइक लेस देन 1 ईयर। तो जब समय कम होता है प्रोडक्शन के लिए तो हम बहुत सारे इनपुट्स में मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में चेंजेस नहीं कर सकते। हमारे लिए आसान होता है सिर्फ लेबर को चेंज करना, बाकी समय छोटा होने की वजह से हम टेक्नोलॉजी चेंज नहीं कर सकते, कैपिटल चेंज नहीं कर सकते, रॉ मटेरियल को भी हम चेंज नहीं कर सकते। और शायद यही रीज़न है कि इन शॉर्ट रन द प्रोडक्शन फंक्शन हैज़ अ फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स। तो आपके जो प्रोडक्शन फैक्टर्स है यानी जो आपके इनपुट्स है ये 2 पार्ट में क्लासीफाई होते हैं, दैट इज़ वन इज़ फिक्स्ड एंड अदर वन इज़ वेरिएबल। मतलब वेरिएबल मतलब जिसको हम चेंज कर सकते हैं और फिक्स्ड मतलब जिसको हम चेंज नहीं कर सकते।
तो जब हम बात करेंगे सिम्बॉलिकली, अगर हम यही चीज़ को अगर एक्सप्रेस करना चाहेंगे तो हम क्या बोलेंगे, क्वांटिटी प्रोड्यूस हैज़ अ फंक्शनल रिलेशन विद द लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योर। सो इसमें लैंड जो होता है वैसे भी वो कांस्टेंट ही होता है, तो वो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो शॉर्ट रन में अगर हम कुछ चेंज कर सकते हैं तो वो है लेबर चेंज कर सकते हैं, बट हम मोस्टली कैपिटल, टेक्नोलॉजी, नेचुरल रिसोर्सेज मतलब रॉ मटेरियल, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो जब भी आप वेरिएबल के ऊपर इस तरीके का साइन देखोगे तो आप समझ जाइए कि ये फैक्टर क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब आप उसमें चेंज कर नहीं सकते। सो इन शॉर्ट, moral of the short run production function is, in short run we have a two kind of variable, that the one is fixed and other one is variable. फिक्स्ड मतलब जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, एंड वेरिएबल मतलब जिसको हम चेंज कर सकते हैं। समय छोटा होने की वजह से हम सिर्फ लेबर को चेंज कर सकते हैं, बाकी की चीज़ों में हम मोस्टली चेंजेस नहीं लाते हैं। तो ये जो है, ये इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलेंगे, इस प्रोडक्शन फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। वेर एज जस्ट अपोजिट टू द शॉर्ट रन इज़ अ लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, जो कि हमारा फोर्थ टाइप है। इसमें अगर आप देखोगे तो इन लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन ऑल फैक्टर्स ऑफ अ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। मतलब इन लॉन्ग रन हम जो जितने भी हमारे प्रोडक्शन फैक्टर्स है वो कैसे है, वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब चेंजेबल, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। तो वेदर इट इज़ अ लैंड, वेदर इट इज़ अ लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी या फिर नेचुरल रिसोर्सेज, तो हम इनमें चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में पीरियड बहुत सारा लंबा होता है और ये लंबे पीरियड में हम कोई भी चेंजेस इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं। और यही रीज़न है कि लॉन्ग रन में हमारे सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, और वेराज इन शॉर्ट रन हमारे पास दो अलग अलग फैक्टर होते हैं। एक होता है फिक्स फैक्टर, दूसरा होता है वेरिएबल फैक्टर। फिक्स मतलब जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, और वेरिएबल मतलब जिसको हम चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन समझ में आ गया। हमारा टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन फिनिश होता है। अगर किसी को कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।